Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा शनि के बारे में, क्योंकि 30 जनवरी यानी कल शनि अस्त हो जाएंगे और ये 6 मार्च तक अस्त रहेंगे, यानी 7 मार्च के बाद शनि दोबारा से राइज होंगे। तो ये जो पीरियड है, इस पीरियड में आप लोगों के साथ क्या क्या चीजें हो सकती हैं, अलग अलग राशि अलग अलग लगन के हिसाब से शनि आपको कैसा फल देगा, क्योंकि कर्म के देवता जो आपके कर्म को निर्धारित करते हैं, आप जैसा भी कर्म कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं, बुरा कर्म कर रहे हैं, जो भी उसका फल है वो शनि से देखा जाता है। तो शनि अगर अस्त हो रहे हैं तो इसका असर बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों के ऊपर पड़ेगा, यानी जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उनके ऊपर इसका ज्यादा असर पड़ने वाला है। जो शीशे का काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, या शनि से जुड़े हुए किसी भी चीज में अगर वो कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, उनका बिजनेस है, तो उनको इस पीरियड में थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है। लेकिन जो आम इंसान है, जो डेली काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, छोटी मोटी सैलरी मिल रही है और डेली का जो भी आप पैसा कमाते हैं, उनके ऊपर इसका ज्यादा असर नहीं होने वाला है। तो बात करते हैं कि शनि अगर 30 तारीख को यानी 30 जनवरी को अगर अस्त हो रहे हैं और दोबारा से 7 मार्च को जब ये दोबारा से राइज होंगे, तो ये जो बीच का पीरियड है इसमें आपके साथ क्या क्या चीजें हो सकती हैं और 12 राशि वालों के ऊपर इसका क्या असर हो सकता है। तो पहले स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो शनि आपके 11th हाउस में ट्रांजिट हुआ है, यानी कुंभ राशि आपके 11th हाउस में है और 11th हाउस में शनि अपने ऑन साइन में है। तो ऑन साइन में शनि है, लेकिन शनि यहां पर अस्त हो जाएगा क्योंकि सूर्य के बहुत समीप चला जाएगा और सूर्य इसके बहुत क्लोज आ रहा है, तो शनि यहां पर आपका अस्त हो जाएगा। तो 11th हाउस का संबंध आपकी इनकम से है, आपके गेन से है। तो जो भी आपकी इनकम है उसका स्तर डाउन हो सकता है, यानी जो आपकी इनकम है वो थोड़ी सी डाउन हो सकती है। बड़े भाई को हेल्थ इश्यू हो सकता है क्योंकि 11वां घर बड़े भाई का है और बड़े भाई से जो भी आपको गेन होने वाला है वो भी गेन थोड़े टाइम के लिए डिले हो सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखें। फिर हम बात करते हैं वृषभ की। वृषभ में शनि आपके 10th हाउस में अस्त हो जाएगा क्योंकि कुंभ राशि आपके 10th हाउस में आती है, 10वें भाव में आती है। 10वें भाव का संबंध आपके करियर से है, प्रमोशन से है, आपके बिजनेस से है, पब्लिक विजिबिलिटी से है। तो इन सब चीजों में कमी आएगी। अगर कोई प्रमोशन की बात चल रही थी तो ये जो पीरियड है आपके लिए ठीक नहीं है, चीजें थोड़ी अटक सकती हैं। कुछ नया अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस पीरियड को आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस पीरियड में अगर आप काम करेंगे तो काम का ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। फिर हम बात करते हैं मिथुन की। अगर आप कोई कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं, कहीं बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये पीरियड आपके लिए ठीक नहीं है। पिता की हेल्थ का ध्यान रखें। पिता की जो हेल्थ है वो इस पीरियड में थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। कर्क की अगर हम बात करते हैं तो शनि आपके 8th हाउस में कंबस्ट हो रहा है। 8th हाउस का संबंध आपके इन लॉस की वैल्यू से है, तो जो भी उनकी वैल्यू है वो इस पीरियड में थोड़ी सी स्टक हो सकती है, यानी कोई फाइनेंशियल इशू आ सकता है उनके साथ, जो आपके इन लॉस हैं उनकी फैमिली के साथ। थोड़ी बहुत हेल्थ की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। अगर कोई ऑपरेशन का कुछ चल रहा था कि आपको कोई सर्जरी करवानी थी, कोई बीमारी है पहले से, सर्जरी का आप प्लान कर रहे थे कि चलो इस पीरियड में करवाएंगे, तो इस पीरियड को आप अगर थोड़ा सा अवॉइड कर सके तो ज्यादा अच्छा है। अगर कोई इमरजेंसी है फिर आप करवा सकते हैं, अदरवाइज अगर आपके पास टाइम है कि चलो हम इसको बाद में भी करवा सकते हैं, तो आप इस टाइम को थोड़ा सा अवॉइड करें और आगे की तरफ आप बढ़ें। और उसके बाद जब 7 मार्च के बाद जब अच्छा टाइम आएगा, जब शनि द्वारा से राइज होंगे, तो उस पीरियड में आप अपनी सर्जरी करवा सकते हैं। सिंह की अगर हम बात करते हैं तो शनि आपके 7th हाउस का लॉर्ड है और 7th हाउस में अस्त हो रहा है। वाइफ की हेल्थ का ध्यान रखें। पार्टनर से ज्यादा आर्ग्यूमेंट ना करें। अगर आप आर्ग्यूमेंट करते हैं, कुछ उल्टी सीधी बातें होती हैं, तो पार्टनरशिप आपकी बिगड़ सकती है। इस पीरियड में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करें। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो हो सकता है आगे चल के आपको लॉस का सामना करना पड़े।
और कोई भी नया बिजनेस इस पीरियड में स्टार्ट नहीं करना है। कन्या की अगर हम बात करते हैं तो शनि आपके 6th हाउस में कंबस्ट हो रहा है। 6th हाउस का संबंध डेली के काम से है, जॉब से है, और जो भी आपके एनिमीज हैं उनका संबंध भी 6th हाउस से है। तो ये जो पीरियड है आपके शत्रुओं के लिए ठीक नहीं है। शत्रु की पावर थोड़ी सी डाउन होगी, थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यू भी दिखाई दे रहा है। अगर इस पीरियड में आपको कोई हेल्थ से संबंधित कोई परेशानी होती है तो वो थोड़ी परेशानी थोड़ी लंबी चलेगी, क्योंकि इस पीरियड में मेडिसिन जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। तो ये पीरियड थोड़ा सा अपनी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, खाने पीने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, तो हो सकता है कि ये पीरियड आपके लिए ठीक रहे। और अगर कोई काम धंधा ढूंढ रहे थे नौकरी के लिए, अगर आप कहीं पर पहले से सर्च कर रहे हैं तो ये पीरियड आपके लिए थोड़ा सा ठीक नहीं है। यानी नौकरी तो मिलेगी लेकिन आपके हिसाब से हो सकता है वो नौकरी ना हो। तुला की अगर हम बात करते हैं तो शनि आपके पंचम भाव का लॉर्ड है और पंचम भाव में अस्त हो रहा है। लॉटरी, जुआ, सट्टा, गेमिंग, इन सब चीजों से दूर रहें। अगर आप यहां पर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको इस पीरियड में ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। इस पीरियड में चाइल्ड इशू भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि चाइल्ड बर्थ से संबंधित कुछ प्रॉब्लम इसमें दिखाई दे रही है। अगर इस पीरियड में चाइल्ड बर्थ होता है या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो हो सकता है चाइल्ड को थोड़ा बहुत हेल्थ से संबंधित कोई परेशानी आए, यानी हो सकता है उनकी जो हेल्थ है वो थोड़ी सी वीक हो जाए, थोड़ी कमजोर हो जाए। और लिविंग पार्टनर के साथ जो भी आपका रिलेशन है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करें, अदरवाइज आपकी जो रिलेशन है वो बिगड़ सकता है। वृश्चिक की अगर हम बात करते हैं तो शनि आपके 4th हाउस का लॉर्ड है, 4th हाउस में अस्त हो रहा है। प्रॉपर्टी बाय करने के लिए टाइम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, तो ये जो पीरियड है आपके लिए ठीक नहीं है। 7 मार्च के बाद आप ये सारे काम कर सकते हैं। मदर की हेल्थ का ध्यान रखें। धनु की अगर हम बात करते हैं तो शनि आपके 3rd हाउस का लॉर्ड है, 3rd हाउस में ही अस्त हो रहा है। तो ये जो टाइम है आपके स्किल के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। अगर आप एक स्किलफुल पर्सन हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो अभी आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन 7 मार्च के बाद आपको बेनिफिट होगा। जो भी आप काम धंधा करते हैं उससे आपको काफी बेनिफिट होने वाला है। मकर की अगर हम बात करते हैं तो शनि आपके 2nd हाउस का लॉर्ड है, 2nd हाउस में कंबस्ट हो रहा है। तो वाणी में थोड़ा सा कंट्रोल रखें। भी आपकी वाणी है, जैसे भी आप बोलते हैं थोड़ा सोच समझ के बोले, अदरवाइज आपको मॉनेटरी लॉस होगा। परिवार वालों के साथ संबंध थोड़े बहुत बिगड़ सकते हैं। परिवार वालों से ज्यादा इस पीरियड में हो सकता है बेनिफिट आपको ना मिले। और अपनी सेविंग्स का भी ज्यादा ध्यान रखें। कुंभ की अगर हम बात करते हैं तो शनि आपके 1st हाउस का लॉर्ड है, 1st हाउस में अस्त हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि आपको हेल्थ से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। अपनी हेल्थ का ज्यादा ध्यान रखें। ज्यादा घूमना फिरना आपके लिए अभी ठीक नहीं होगा, और रेगुलर एक्सरसाइज करें ताकि जो आपकी हेल्थ है वो सही रहे। मीन की अगर हम बात करते हैं, शनि आपके 12th हाउस का लॉर्ड है, 12th हाउस में कंबस्ट हो रहा है। कहीं बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जाके कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो ये जो पीरियड है आपके लिए अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 7 मार्च के बाद आप प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो 7 मार्च के बाद ये पीरियड आपके लिए ठीक रहने वाला है। तो ये था 12 राशियों का अपडेट कि 12 राशि और 12 लगन वालों के ऊपर शनि के अस्त होने का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने शनि के बारे में या अपनी राशि के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।